अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान के हालात और ख़ास तौर पर रियल इस्टेट सेक्टर के हालात जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं वो देखते हुए तो नहीं लगता कि कोई अच्छी कंडीशन है इस वक्त। कोई अच्छे हालात हैं इस वक्त मार्केट के और चीज़ों के। लेकिन पाकिस्तान और रियल इस्टेट सेक्टर चलाने वाले लोग जो हैं उनके इंटेंशंस जो है वो खासे डिफरेंट किस्म के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े डेवलपर ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, उसकी बुकिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। और ये देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद कुछ तब्दीली आने का इम्कान है। हो सकता है कि मार्केट में कुछ बेहतरी आने की का पेश खैमा हो ये, और कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाए मार्केट में रियल इस्टेट सेक्टर पे ख़ास तौर पर। और ऑब्वियसली अब हम जानते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे वो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और हमारे यानी एवेन्यू के जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो जाहिर है मैं उन लोगों को ख़ास तौर पे एड्रेस करूँगा कि जो रियल इस्टेट सेक्टर के हालात हैं वो कुछ शायद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं, जो इंटेंशंस इस वक्त नज़र आ रही हैं। तो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है DHA इंडस हिल्स, जो कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने कराची के अंदर लॉन्च कर दिया है। और ये नया प्रोजेक्ट है जो कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं, कुछ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। प्लॉट्स कौन से हैं, क्या साइजेज़ हैं और उनके इस वक्त क्या प्राइसेस हैं, थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले वक्तों में भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। DHA इंडस हिल्स जो है वो कराची के अंदर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने नया अपना जो है वो एक फ़ेज़ कहना चाहिए लॉन्च कर दिया है। जिस तरह DHA सिटी फ़ेज़ 9 कहलाता है, इसी तरीके से DHA इंडस हिल्स जो है वो उन्होंने नया प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं। इसकी लोकेशन जो है वो वही सेम DHA सिटी वाली लोकेशन है, M9 मोटरवे के ऊपर, और बिल्कुल DHA सिटी के ऑपोजिट, जो कि अगर आपका वहाँ से गुजर हुआ हो कभी किसी का, तो वहाँ पर DHA ईस्ट लिखा हुआ बोर्ड एक नज़र आता था, और हम ये समझते थे कि DHA साउथ जो है, जो कि DHA सिटी कहलाता है, उसके बाद शायद DHA ईस्ट के नाम से ये प्रोजेक्ट आएगा, कोई नई जगह आएगी, एक्सटेंशन आएगी, इस तरह का कुछ होगा। लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल ही एक नया प्रोजेक्ट एक तरीके से और बिल्कुल नए कुछ फीचर्स के साथ इन्होंने लॉन्च कर दिया है DHA इंडस हिल्स के नाम से। और डिस्टेंस बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए कि M9 मोटरवे का जो टूल प्लाज़ा है उससे सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। और इसके अलावा जो मेन सिटी है, जिसमें हम कंसीडर करते हैं सदर को सेंटर ऑफ द सिटी, तो सदर से कोई सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। और अगर अभी आप ट्रैवलिंग करें तो जो टाइम आपको लगेगा वो फ़िलहाल कोई 2 घंटे दरकार होंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, और अच्छी खासी उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है। कुछ हिस्सा उसका खोल भी दिया गया है, ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए, और लोगों ने उस पर ट्रैवल करना शुरू कर दिया है कायदाबाद तक, DHA से लेकर, यानी जो DHA पुराना वाला है वहाँ से लेकर, और कुछ शाह फैसल और कायदाबाद तक आप जा सकते हैं उसके ऊपर। और फर्दर आगे जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है बकौल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हम जो है इसको 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह करे कि ये कंप्लीट हो जाए और आवाम के लिए कुछ सहूलत हो जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कंप्लीट हो जाता है तो सहूलत भी ख़ासी अच्छी हो जाएगी आवाम के लिए। वहाँ के दूसरे प्रोजेक्ट्स जो कि M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं उनके लिए भी एक अच्छी जो है वो सहूलत बन जाएगी। उसके वहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनके लिए अच्छी वो बन जाएगी, सहूलत हो जाएगी। और ख़ास तौर पर ऑब्वियसली DHA सिटी का एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा, DHA इंडस हिल्स का एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा। बहरिया टाउन
के बारे में शायद मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बैरिया टाउन मेरा ख्याल है टूल प्लाजा से ज़्यादा बेहतर है जाना, लेकिन खैर व्हाटएवर। DHA इंडस हिल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो ये मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, जो नए फीचर के साथ लेकर इसको आए हैं उसको इन्होंने नाम दिया है इको फॉरवर्ड स्मार्ट लिविंग का। हमने कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स में मेरी वीडियोस में भी आपने सुना होगा कि स्मार्ट सिटीज़ के नाम से लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, फलाना स्मार्ट सिटी, ढिमाका स्मार्ट सिटी। तो इन्होंने स्मार्ट सिटी का नाम इस्तेमाल नहीं किया, मेरे ख्याल में शायद इन्होंने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए, जो कि हमेशा पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, और इन्होंने नया ये किया है कि नाम बदल के इसको इको फॉरवर्ड स्मार्ट लिविंग का नाम दिया है, जिसमें वही स्मार्ट फीचर्स होंगे। AI के थ्रू मेरा ख्याल है कुछ फीचर्स को कंट्रोल किया जा रहा होगा। फिर ये कि जो सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है उसके थ्रू इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा होगा, जो कि इसके मेन फीचर्स में है। फिर आप जानते हैं कि DHA जो है वो मोस्ट रिलायबल प्रोजेक्ट है रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर। कभी भी DHA के अंदर जो है वो लोगों को लॉस नहीं होता, सिवाय इसके कि कोई सट्टाबाजी चल रही हो। तो लॉस इन सेंस ये कहना चाहिए कि आपको फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ता DHA में कभी भी। आप अगर प्लॉट ख़रीदते हैं तो आपको प्लॉट मिलता है, आप अगर प्लॉट लेकर उस पर घर बनाते हैं तो आपको रहने की जगह ज़रूर वहाँ पर मिलती है, ना वहाँ कब्ज़ा होता है और ना ही कोई बिल्डर का फ्रॉड टाइप की कोई चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, उस जगह के जो प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे, उनके प्राइसेस बहुत जो है वो इस वक्त कम चल रहे हैं, और रियल इस्टेट सेक्टर के हालात देखते हुए बिल्डर्स जो हैं वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन DHA ने जो है वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और उसके जो प्राइसेस हैं वो भी मेरा ख्याल है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं, लेकिन टर्म है इसकी वो बहुत ज़्यादा लंबी है। यानी 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर इन्होंने प्लॉट दिए हैं। जो DHA सिटी है जो कि डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन कम्प्लीटली डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर जो प्लॉट्स के प्राइसेस हैं वो इसके प्राइसेस से थोड़े से अब डाउन होना शुरू हो गए। ये मैंने सुना है कि वहाँ 125 गज का जो प्लॉट है वो इस वक्त कोई 20 से 30 के अराउंड मिल रहा है कहीं, और कैश के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ये चूँकि एक तो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर है, और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल नई जगह है, यहाँ पर आपको नए सिरे से डेवलपमेंट मिलेगी, नए सिरे से कुछ नए फीचर्स मिलेंगे देखने को। जो कन्वेंशनल दूसरी चीज़ें होती हैं जिसमें मस्जिद, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी आपको पता है मौजूद है। और नई चीज़ों में एक और नई चीज़ DHA इस दफ़ा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कराची में लेकर आया है, वो है ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट। तो DHA ने भी जो है वो एक ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर बनाने का इरादा किया है, और वो ख़ास जो है वो डिस्ट्रिक्ट होगा जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट इन्होंने इस फेज़ के बिल्कुल सेंटर में रखा है उसको, और उसके अंदर भी जो है वो सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको प्लॉट्स की डिटेल्स बता देता हूँ कि जो नॉर्मल इन्होंने आम पब्लिक के लिए रखा है उसमें 125, 200, 250, 400 और 500 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और जो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट है, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो और जो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें 200, 250, 400 और 500 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स भी मौजूद हैं, जिसमें 133 गज, 200 गज, 300 गज और 500 गज के कमर्शियल प्लॉट्स इसके अंदर उन्होंने लॉन्च किए हैं DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने। और कोई तकरीबन टोटल 12 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, और हर सेक्टर को डिफरेंट प्लॉट्स के हिसाब से डिवाइड किया है। कुछ सेक्टर्स में मिक्स प्लॉट्स भी हैं, जैसे कि ओवरसीज़ सेक्टर है उसके अंदर जो है वो सारे प्लॉट्स मौजूद हैं। बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको इन्होंने खासा डिवाइड किया है। और कुछ जो है वो अपार्टमेंट्स के हवाले से भी सुनने में आया है कि उन्होंने जगह रखी है वहाँ पर ख़ास तौर पर, और कुछ अपार्टमेंट्स वगैरह की भी कंस्ट्रक्शन करने का वहाँ पर इनका प्लान है। तो ये है प्लॉट्स की डिटेल्स। और अब मैं थोड़ा सा आपको इनकी जो है वो प्राइसेस के बारे में भी इन्फॉर्म करता हूँ। तो दोस्तों जो नॉर्मल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं उनके अंदर जो 125 गज का प्लॉट है वो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे 32 लाख रुपए का है, 200 गज का 45 लाख का है, 250 गज का 55 लाख रुपए का है, 400 गज का 75 लाख रुपए का है, 75 लाख का, और जो 500 गज का है वो 93,75,000 रुपीज़ का है। और ये सारे 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर है। ये सारे प्लॉट्स आपको कैश पे भी मिल सकते हैं। अगर आप कैश पे लेते हैं
तो 125 गज़ 28,80,000 का पड़ेगा, 200 गज़ 40,50,000 रुपये का, 250 गज़ जो है वो आपको टोटल पड़ेगा 49,50,000 रुपये का। इसी तरह 400 गज़ जो है वो 67,50,000 का पड़ेगा, और जो 500 गज़ है वो 84,37,000 का पड़ेगा। लेकिन जो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट डीएचए ने लॉन्च किया है वो कुछ थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव रखा है, थोड़े से उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, और उसकी जो वजह उन्होंने बताई है, जो कि सुनने में आई है, वो ये आई है कि ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट की एक तो लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम उन्होंने रखी है, फिर ये कि ये जो जितनी स्पेशल एमिनिटीज़ हैं जिनमें स्कूल, हॉस्पिटल और पार्क्स वगैरह है, ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा उसके अंदर रखा है उन्होंने ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने, तो इस वजह से उसके थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें जो रेजिडेंशियल प्लॉट है 200 गज़ का, उसकी जो कैश के ऊपर पेमेंट है वो 45 लाख रुपीज़ का है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं 5 साल की तो 49,50,000। इसी तरह 250 गज़ 55 लाख का कैश पर है, 60,50,000 का आपको 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। इसी तरह जो 400 गज़ है वो 75,50,000 का आपको कैश पे मिलेगा, 82,50,000 का आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। 500 गज़ का जो प्लॉट है वो 93,75,000 का कैश पे मिलेगा, और 1,03,12,500 रुपये सिक्का राजुल वक्त आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा 5 साल की। इसके अलावा जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसका अगर मैं आपको बता दूं, जो कि सारे सेक्टर्स में मौजूद है, उसमें 133 गज़ का जो प्लॉट है वो कैश पर 1,44,00,000 रुपए का है सिर्फ, और अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो 1,60,00,000 रुपए का सिर्फ। और 200 गज़ का जो कमर्शियल प्लॉट है वो 2,07,00,000 रुपए का है कैश के ऊपर, और 2,30,00,000 रुपए का है 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो 300 गज़ का जो प्लॉट है वो 3,06,00,000 रुपए का है कैश पे, और 3,40,00,000 रुपए का है 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे। 500 गज़ का कमर्शियल प्लॉट जो है वो 4,50,00,000 रुपए का है कैश के ऊपर, और 5 करोड़ रुपए का है सिक्का राजुल वक्त इंस्टॉलमेंट के ऊपर 5 साल की। तो ये हैं प्राइसेस, और इस वक्त बुकिंग्स जो है वो चल रही हैं। बुकिंग्स क्या कहना चाहिए, डीएचए में चूँकि सिस्टम इस तरह से होता है कि आपको सबसे पहले जो है वो प्रोसेसिंग एक फॉर्म लेना पड़ता है, और उस फॉर्म को फिल करके आपको नॉन रिफंडेबल एक फॉर्म फीस जमा करानी होती है, और वो आप पहले जमा करवाएंगे, फिर उसके बाद आपका नाम आएगा तो आपको जो है वो अपनी डाउन पेमेंट्स पे करनी होंगी अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, वरना फिर ऑब्वियसली आपको पूरी जो कैश पेमेंट है वो करनी होगी विद इन 30 डेज़। और फिर उसके बाद क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं इसकी 5 साल तक, और फिर ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आप पे करेंगे। उम्मीद ये है कि ये वाला जो डीएचए होगा इसका थोड़ा सा नक्शा तब्दील होगा, थोड़े से फीचर्स जो कि इन्होंने बकौल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के डिफरेंट होंगे, और ये इनका कहना ये है कि हम इसको 5 साल में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन डीएचए हो या कोई और दूसरा प्रोजेक्ट, बड़े से बड़ा बिल्डर हो, पाकिस्तान में जो है वो डिलेज ज़रूर आते हैं, और पाकिस्तान में आपको टाइम पे प्लॉट मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। लेकिन मोस्ट रिलायबल हाउसिंग अथॉरिटी और हाउसिंग स्कीम जो कि पाकिस्तान में है वो डीएचए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीएचए से बेहतर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और प्राइसेस जो इन्होंने नॉर्मल उसके रखे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर अभी आप फॉर एग्जांपल डीएचए सिटी के अंदर जाते हैं तो 20 से 30 लाख रुपए का आपको नॉन डेवलप्ड एरिया के अंदर प्लॉट मिलता है, और तो यहाँ पर भी आपको 125 गज़ वाले की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी यहाँ पे भी आपको 28,80,000 रुपये का ये ऑब्वियसली नॉन डेवलप्ड है। पूरा ही जो ये फेज़ है, पूरा सेक्टर, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो नॉन डेवलप्ड है, तो यहाँ पर भी आपको 28,80,000 रुपये का जो है वो कैश के ऊपर प्लॉट मिल रहा है, और 32 लाख रुपए का 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे। तो एक प्राइस जो गैप है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के हिसाब से। और जो सराउंडिंग है ऑब्वियसली, जिसमें गुलमोहर सिटी है, जिसमें दूसरे और प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो प्लॉट्स के प्राइसेस हैं वो भी अच्छे खासे इंक्रीज़ कर गए हैं। इसी के अराउंड सराउंडिंग में कहीं आगे पीछे उनके प्राइसेस पहुंच चुके हैं, और कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से डीएचए हमेशा बहुत अच्छा रहा है।
इस दफ़ा उन्होंने एक और नई चीज़ ये की है कि इसको पब्लिक कर दिया है बिल्कुल अपनी एक वेबसाइट के ऊपर। पहले ऐसा नहीं होता था कि डीएचए जो है वो प्राइसेस और मैप और ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक कर दे, तो डीएचए ने इस दफ़ा ये सारी चीज़ें पब्लिक भी कर दी हैं। ये इसी चीज़ को जाहिर करता है कि मार्केट के हालात शायद बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इसी वजह से उन्होंने इसको पब्लिक किया है। कुछ लोगों के बकौल मैंने सुना, ऑब्वियसली मैं भी ख़बरें सुनता रहता हूँ, तो कुछ लोगों के बकौल बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा फॉर्म्स जमा हो गए हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि डीएचए का भी एक अपना लेवल है, एक अपना कोटा होता है जो इतना वो फॉर्म्स देते हैं जितने, तो फॉर्म्स अभी तक ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका वो कोटा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स जमा हो गए हैं, कोई ऑलमोस्ट 2500 के करीब प्लॉट्स हैं इसके अंदर, अराउंड 2500 के करीब प्लॉट्स हैं, और कुछ 10,000 फॉर्म्स इसके जो है वो सेल हो चुके हैं, जा चुके हैं, लोग फिल करके जमा करवा चुके हैं। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन है या नहीं है तो मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन डीएचए एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप सिक्योर फील करते हैं, सिक्योर फील कर सकते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट का ग्रो होना या ना होना तो ऑब्वियसली बात है कि जो हालात हैं इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एटलीस्ट एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। एक डिफरेंट किस्म का लाइफ स्टाइल आप ज़रूर आगे चल के एंजॉय कर सकेंगे, आप नहीं तो आपके बच्चे ज़रूर, लेकिन ये कि एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको इस नए प्रोजेक्ट के अंदर मिल सकेगा। और अगर आप लोग समझते हैं कि ये जो डिटेल्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कोई नई चीज़ आप मुझे बताना चाहें या लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहें, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचाएंगे और दूसरों को जो है वो मज़ीद फर्दर डिटेल्स भी देते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। जाते हुए आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सुहेब को। अल्लाह हाफ़िज़।